इधर तुर्कमेनिस्तान में मीटिंग कर रहे थे एर्दोगन और पुतिन। उधर रूस ने काला सागर में तुर्की के जहाज पर कर दिया मिसाइल अटैक। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध में कीव की मदद कर रहे तुर्की को रूस ने तगड़ा सबक सिखाया है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह पर उसकी मदद को जा रहे तुर्की के जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल हमले में उड़ा दिया है। अब ऐसे में सवाल कि आखिर क्यों काला सागर युद्ध भूमि बन गया है, इसके पीछे वजह क्या है? नमस्कार, मैं हूं आदर्श। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो कई देशों को जोड़ता है। यह समुद्र यूक्रेन, रूस, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया के किनारों से घिरा हुआ है। काला सागर का रणनीतिक महत्व कई पहलुओं में है। यह न केवल ऊर्जा के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सैन्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। काला सागर का क्षेत्रीय महत्व विशेषकर रूस और तुर्की के लिए हमेशा से विवादों और संघर्षों का केंद्र रहा है। रूस के लिए यह समुद्र एक सैन्य रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसका लिंक काकेशस और क्रीमिया के साथ है। वहीं तुर्की के लिए यह अहम है क्योंकि वो बोस्फोरस जल संधि के माध्यम से काला सागर से अन्य महासागरों तक पहुंच प्रदान करता है। इसी कारण काला सागर की सुरक्षा और नियंत्रण में कोई भी बदलाव इन दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने काला सागर को एक युद्ध भूमि बना दिया है, जिसमें समुद्र का उपयोग सैन्य रणनीतियों, शिपिंग और बंदरगाहों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में काला सागर ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के काला सागर के बंदरगाहों पर कई बार हमला किया है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में भी व्यवधान आया है। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, यूक्रेन को विभिन्न प्रकार की सहायता देता रहता है। इसमें सैन्य सहायता के रूप में ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं। यूक्रेन को तुर्की द्वारा दी जा रही मदद रूस के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। रूस का मानना है कि तुर्की के द्वारा यूक्रेन की मदद करना रूस की सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठा को कमजोर करने के बराबर है। अक्टूबर 2023 में रूस ने काला सागर में तुर्की के एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह हमला यूक्रेन के बंदरगाहों तक मदद भेजने के लिए जा रहे तुर्की जहाजों पर किया गया था। रूस का कहना है कि तुर्की द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने से काला सागर में युद्ध को और बढ़ावा मिल रहा है और इसलिए तुर्की को सख्त संदेश देने के लिए यह हमला किया गया था। काला सागर युद्ध भूमि क्यों बना है, इसका भी जवाब जान लीजिए। पहला, रणनीतिक स्थिति। काला सागर की स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बनाती है। ये रूस, तुर्की और यूरोपीय देशों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। यहाँ जल मार्गों से ऊर्जा की आपूर्ति, व्यापार और सैन्य आपूर्ति होती है। रूस और तुर्की दोनों के लिए काला सागर की स्थिति अपने हितों की रक्षा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरा, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव। रूस यूक्रेन का काला सागर के बंदरगाहों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो यूक्रेन की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सके। तुर्की, जो यूक्रेन को सैन्य समर्थन प्रदान कर रहा है, रूस के लिए एक चुनौती बन चुका है। यूक्रेन के लिए तुर्की से मदद मिलना रूस के काले समुद्र पर अपने प्रभुत्व को खतरे में डालता है। तीसरा, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति। काला सागर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रूस यूरोप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए काला सागर का इस्तेमाल करता है। इस समुद्र का नियंत्रण न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से भी अहम है। चौथा, मालवाहन का महत्व। काला सागर के बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगर इन मार्गों को नियंत्रित किया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। रूस ने कई बार
यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों को निशाना बनाया है ताकि यूक्रेन की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सके और पश्चिमी सहायता को बाधित किया जा सके। काला सागर का संघर्ष केवल क्षेत्रीय सीमा विवाद से कहीं अधिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक आर्थिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस और तुर्की के बीच जारी तनाव काला सागर को एक युद्ध भूमि बना चुका है। तुर्की द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता और रूस की प्रतिक्रियाओं ने इस क्षेत्र को वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है। ये युद्ध और संघर्ष न केवल रूस और तुर्की के बीच शक्ति संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि ये काला सागर के जलमार्गों के नियंत्रण की अहमियत को भी उजागर करता है। भविष्य में काला सागर के आसपास देशों के लिए ये युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाला हो सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।